तो चलिए आज प्राचीन भारत की इस शानदार कहानी में गोता लगाते हैं। हम उन जड़ों को टटोलेंगे जहां से दुनिया की सबसे पुरानी और महान सभ्यताओं में से एक ने जन्म लिया। तो सवाल ये है कि भारत की ये कहानी आखिर शुरू कहां से होती है। ये उस जमाने से भी बहुत बहुत पहले की बात है जब कुछ लिखा जाना शुरू हुआ था। ये एक ऐसी दुनिया है जिसे हम सिर्फ पत्थरों और हड्डियों के टुकड़ों से ही समझ पाते हैं। हमारे पहले कदम पड़े प्रागैतिहासिक काल में। देखिए, ये वो दौर है जिसकी कोई लिखी हुई कहानी नहीं मिलती। हमारे पास बस वो चीजें हैं जो हमारे पूर्वज अपने पीछे छोड़ गए। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए, ये सच में दिमाग घुमा देने वाली है। सोचिए, 5 लाख साल, इतने लंबे लंबे समय तक इंसान सिर्फ एक शिकारी था। ये हमारे इतिहास का अब तक का सबसे लंबा दौर था। तो ये बदलाव आया कैसे? देखिए, कहानी शुरू हुई पुरापाषाण काल के खुरदुरे पत्थरों से और नवपाषाण काल तक आते आते हमारे पास चमकाए हुए बेहतर औजार थे। लेकिन असली क्रांति, अ रियल गेम चेंजर, वो था खाना उगाना सीखना। इसी एक चीज ने शिकारी वाली जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और बस्तियां बसने लगीं। और फिर हजारों साल की धीमी रफ्तार के बाद अचानक इतिहास ने जैसे एक जबरदस्त छलांग लगाई। हम पहुंचते हैं भारत की पहली शहरी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता। एक ऐसी सभ्यता जो आज भी अपने रहस्यों के लिए जानी जाती है। इस स्लाइड की हर एक बात अपने आप में कमाल है। सोचिए, ग्रिड पैटर्न पर बनी सीधी सपाट सड़कें, पक्की ईंटों का इस्तेमाल और हर घर में अपना बाथरूम और बेहतरीन नालियों का इंतजाम। ये तो किसी आज के मॉडर्न शहर का ब्लूप्रिंट लगता है ना? और मोहनजोदड़ो के बिल्कुल बीच में था ये विश्व प्रसिद्ध महान स्नानागार। इसका असली मकसद क्या था, ये तो आज भी एक पहेली है, लेकिन इसका होना ही उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक शानदार सबूत है। उनके विश्वास के बारे में हमें कुछ अंदाजा पशुपति मोहर जैसी चीजों से होता है। वो लोग मातृ देवी की भी पूजा करते थे। लेकिन सवाल ये है कि इतनी आगे बढ़ी हुई सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? क्या मौसम बदल गया था या नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया? ये आज भी एक बड़ा रहस्य है। सिंधु घाटी की उस रहस्यमयी खामोशी के बाद भारत की कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अब वो दौर शुरू हुआ जिसने हमारी आज की संस्कृति, समाज और राजनीति की बुनियाद रखी। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था पशुओं पर आधारित थी और समाज का ढांचा भी सीधा साधा था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते सब कुछ खेती पर टिक गया और इसी के साथ समाज और जटिल हो गया और बड़े बड़े राज्यों और राजाओं का दौर शुरू हुआ। और इसी उथल पुथल के दौर में 2 महान धर्म सामने आए जिन्होंने पुरानी सोच को चुनौती दी। महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना की, जिसका केंद्र था अहिंसा, और गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का मार्ग दिखाया, जिसका लक्ष्य था निर्वाण, यानी दुखों से छुटकारा पाना। उस वक्त भारत 16 ताकतवर राज्यों में बटा हुआ था, जिन्हें महाजनपद कहते थे। लेकिन इन सब में से एक, मगध, सबसे ताकतवर बन के उभरा और इसी ने भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव डाली। और उस साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में उन्होंने न सिर्फ एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया, बल्कि यूनानी जनरल सेल्यूकस को हराकर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास भी दिलाया। लेकिन मौर्य वंश का जो सबसे मशहूर नाम है, वो है सम्राट अशोक। 261 ईसा पूर्व में कलिंग की उस भयानक लड़ाई के बाद अशोक का दिल पूरी तरह बदल गया। उन्होंने लड़ाई का रास्ता हमेशा के लिए छोड़कर धम्म, यानी नैतिकता और शांति के शासन का रास्ता अपनाया। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? अशोक की विरासत आज भी हमारे साथ है, बिल्कुल हमारी आंखों के सामने। उन्होंने अपने संदेशों को खंभों और चट्टानों पर खुदवाया। सारनाथ में उनका बनाया स्तंभ आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है और उसी स्तंभ का चक्र हमारे तिरंगे के बीच में शान से मौजूद है। अच्छा, अब चलते हैं इस कहानी के शायद सबसे शानदार पड़ाव पर, गुप्त साम्राज्य। इसे भारत का स्वर्ण युग या अ गोल्डन एज भी कहा जाता है। और इसे स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? अरे भाई, जरा सोचिए, एक ही वक्त में विज्ञान में आर्यभट्ट जैसे लोग ब्रह्मांड के रहस्य सुलझा रहे थे, तो दूसरी तरफ अजंता की गुफाओं में कमाल की कला बन रही थी। इसी समय रामायण और महाभारत को उनका आखिरी रूप मिला और सुश्रुत जैसे डॉक्टर सर्जरी की ऐसी तकनीकें बना रहे थे जो दुनिया में कहीं नहीं थी। ये हर तरफ बस ज्ञान और कला का एक जबरदस्त दौर था। शून्य, जीरो,
ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक क्रांतिकारी सोच थी। एक ऐसा आइडिया जिसने गणित और विज्ञान की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसी एक खोज के बिना आज का कंप्यूटर या स्पेस साइंस कुछ भी मुमकिन नहीं होता। तो इस पूरी कहानी का, इस महान विरासत का मतलब क्या है? चलिए अतीत की इन आवाज़ों को आज के दौर में समझने की कोशिश करते हैं। बात सीधी सी है। आज का जो भारत है, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारा विज्ञान, हमारी सोच, इन सब की जड़ें उसी प्राचीन भारत में बहुत गहराई तक जमी हुई हैं। प्राचीन भारत सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानी नहीं, बल्कि ज्ञान के हर क्षेत्र में बेमिसाल तरक्की की कहानी है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, इस जबरदस्त प्राचीन विरासत का आज के दौर में हमारे लिए क्या महत्व है? ये वो धागा है जो हमारे कल को आज से जोड़ता है। इस पर सोचना तो बनता है।